अब देखिए अगली बात आती है इसमें कि ण का संयोग ट वर्गीय व्यंजनों के साथ और न का त वर्गीय के साथ होता है। जैसे घंटा, ये मैंने कहा था यहाँ जो वर्ण आएगा उसका पंचम अक्षर होगा, उस वर्ग का पंचम अक्षर होगा यहाँ की बिंदी हटाने के लिए। तो यहाँ ट वर्ग का पंचम वर्ण ये होता है ना, इसलिए ये घंटा होगा। घंटा ऐसा नहीं होगा, घंटा ऐसा नहीं होगा, इसको घंटा नहीं पढ़ेंगे, घंटा ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अंडा, पंडित, डंडा, पंडा, खंडित, भंडा, झंडा, अंडज, ऐसे न का प्रयोग। अंतर, अब देखिए यहां पर इस बिंदी, ये जो बिंदी है हमारी, इसको हटा के आधा वर्ण लिखेंगे तो यहां पर त वर्ग आ रहा है, त वर्ग का पंचम वर्ण होगा त, थ, द, ध, न, है ना। इसलिए यहां पर अंतर आएगा। यहां पर घंटा क्यों आया, यहां पर अंतर क्यों आया। जैसे डंडा, यहां पर कौन सा वर्ग है, ट वर्ग है, ये ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो पांचवा इसका पंचम वर्ण आएगा डंडा। ये पंचम वर्ण है, इसका पंचम वर्ण आधा न है, इसलिए आधा न आएगा। अंतर, कांत, बलवंत, अंदर, मंतर, शांत, हेमंत, बंदर, अंत, निश्चिंत, ग्रंथ, है ना। इसके बाद उक्त शब्दों को अनुस्वार लगाकर भी लिखा जाता है। घंटा, डंडा, बंडा, वो अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुस्वार। बिंदी जो लगाते हैं ऊपर उसको अनुस्वार कहते हैं। और ये बीच में आधा वर्ण लिखने की बजाय बिंदी लगाकर भी लिखा जाता है। परंतु संस्कृत का जो सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कभी भी वर्ण के ऊपर बिंदी नहीं लगाई जावे, वो हमेशा ही आधा वर्ण लिखकर ही लिखा जावे, वही शुद्ध है, बिंदी शुद्ध नहीं है। क्योंकि उसके उच्चारण में भेद होता है और बिंदी का हमेशा कुछ अर्थ नहीं लगा पाते हैं। इसलिए हमेशा ही बिंदी का प्रयोग न करते हुए आधा वर्ण लिखना चाहिए। परंतु जब कर्तव्यम आता है और उसके ऊपर अनुस्वार आ रहा है तो वो अनुस्वार ही लगेगा। शब्द के अंत में मकार आता है उसके लिए बिंदी का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात अनुस्वार ही लगाया जाता है। परंतु जब वही वाक्य समाप्त हो रहा है और उसके अंत में जब शब्द के ऊपर अनुस्वार आता है तो उसको आधा वर्ण लिख के, म लिख के उसके हलंत लगाया जाता है। देखिए अब ब और व का भ्रम, ब और व के प्रयोग में सतर्क रहना चाहिए। ध्यान रहे कि संस्कृत में ब का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, ठीक इसके विपरीत हिंदी में ब का प्रयोग ज़्यादा होता है। देखिए नीचे इन शब्दों पर ध्यान दें। ब वाले संस्कृत शब्द हैं बंधु, ब्रह्म, ब्रह्मा, बकुल, बक यानी बगुला, ब्राह्मण, आबद्ध, आबंध, पदबंध, बुद्ध, बर्बर, बाधा, बाला, बलि, बुभुक्षा, बिंबिसार, बीज, बालक, बालिका, प्रतिबिंब, बृहत, बंध्या, ब्रह्मांड। ये जो क्या है, ये हमारे ब वाले वर्ण हैं। ऐसे ही व वाले शब्द हैं वायु, विलास, वधु, वसंत। अब वसंत को बसंत नहीं कहते हैं, वसंत कहते हैं।
वचन, वर्जन, विनय, व्यवहार, व्याज, व्याल, वंश, वंश को वंश नहीं कहेंगे, है ना। ऐसी वंदना नहीं कहेंगे, वंदना कहेंगे। वदन, वत्स, वहन, निर्वहन, इस प्रकार के ये शब्द हैं। हिंदी उर्दू में प्रयुक्त ब वाले भी कुछ शब्द हैं, जैसे बसंत, वहाँ वसंत कहते हैं, यहाँ हम बसंत कहते हैं। बदमाश, बंदिश, बकरा, बंदूक, जवाब, ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं। वट प्रत्यांत शब्दों में भूल कर भी वट की जगह बट नहीं लगाना चाहिए, जैसे थकावट, बनावट, सजावट, लिखावट, मिलावट आदि। अब देखिए, बहन को भगिनी भी कहते हैं, बहिन भी कहते हैं। व एवं ब के प्रयोग से एक ही शब्द के अर्थ में भारी भेद देखा जाता है। बहन को भगिनी कहते हैं, बहिन भी कहते हैं। आ रहा हूं मैं। वहन को ढोना कहते हैं और बहन को बहन कहते हैं, बहिन, है ना। तो वो ही व और ब का अंतर करने से कितना अंतर हो जाता है। बाद का अर्थ है बाद में, थोड़ी देर के बाद, और वाद का अर्थ है तर्क। ऐसे ही बल यानी ताकत और वल मतलब मेघ, बार मतलब दफा और वार मतलब हमला, चोट और दिन। ऐसे ही बात मतलब बोली और वात मतलब हवा। बास मतलब महक, गंध, और वास मतलब निवास। बंदी कैदी को कहते हैं और बंदी भाटचारण को कहते हैं। ड और ढ का प्रयोग ध्वनि पाठ में बताया है कि ड और ढ का ही विकसित रूप हैं। ड के उच्चारण में हल्का र की झलक होती है। इन दोनों के प्रयोग में यही अंतर है कि ड का प्रयोग शब्दों के मध्य या अंत यानी प्रथम वर्ण छोड़कर कहीं भी किया जाता है, जबकि ढ का सिर्फ शुरू में। नीचे के उदाहरणों को पढ़ना चाहिए। ढोलक, इसको ढोलक नहीं कहेंगे, ये ढोलक है, ढोलक नहीं हो सकता है। मतलब ढ वर्ण के प्रारंभ में आएगा, वर्ण नहीं शब्द के प्रारंभ में, और ढ शब्द के प्रारंभ में नहीं आ सकता कभी भी, ये ध्यान रखना। ढोलक, ढूंढ, पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, मढ़ना, बढ़ना, ढलान, गढ़, चढ़ाई, बाढ़, मेंढक, ढक्कन, हाँ, ऐसे ही बढ़ई और डीट आदि। इसी तरह ड का प्रयोग मध्य या अंत में और ड का शुरू में करना चाहिए। डमरू, डगमगाना, डकार, डकेत, उड़ना, सड़क, जड़त्व, तड़पना, भड़क आदि। जैसे डमरू, इसका डमरू नहीं हो सकता है ना, ये ध्यान रखना। डमरू और डमरू ये शब्द के पहले नहीं आएगा, बीच में ही आएगा हमेशा। श, श, स का प्रयोग यदि किसी शब्द में स हो और उसके पहले अ या आ हो तो स नहीं बदलता। स के पहले अ, पास, गास, विश्वास, इतिहास। यदि अ आ से भिन्न स्वर रहे तो श का प्रयोग होता है, जैसे विषम, भूषण, प्रेषित, आकर्षित, हर्षित, धनुष। हाँ, ट वर्ग के पूर्व श का प्रयोग होता है। ट के पहले श लगता है, जैसे क्लिष्ट, विशिष्ट, शिष्ट, षोडश, नष्ट, षडानन, कष्ट, भ्रष्ट, है ना। री के बाद श का प्रयोग होता है। ऋषि, महर्षि, कृषि, वृष्टि, कृषक, त्रषित, ऋषभ,
जैसे ये ऋषि है तो इसके बाद श आएगा, वो ये वाला आएगा, श, है ना। आगे च वर्ग रहने पर श का प्रयोग होता है। जैसे आगे अगर च वर्ग हुआ तो वहां पर श का प्रयोग होता है। जैसे निश्चित, यहां पर ये वाला प्रयोग होगा क्योंकि यहां च वर्ग है इसलिए, ठीक है।